ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। चौथा अधिकार हमारा चल रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। इस संसार के सभी दुखों का कारण एकमात्र मिथ्यात्व है, दर्शन मोह। दर्शन मोह से वस्तु स्वरूप के विषय में विपरीत ज्ञान होता है और विपरीत ज्ञान से विपरीत श्रद्धान होता है और ये विपरीत श्रद्धान से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नाम पाता है। पदार्थों को विपरीत जानता है, इष्टनिष्ठ की मान्यता करता है और उसमें राग द्वेष करता है और राग द्वेष करता है, उससे कषाय होती हैं, कषाय होती हैं तो आकुलित व्याकुलित होता है, आकुलित व्याकुलित होता है और दुखी होता है। ये अनादिकाल से संसार में चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कल हमने मिथ्या चारित्र की विषय में बात करते हुए पढ़ा था राग द्वेष का विधान व विस्तार, कि इस जीव के जो राग द्वेष होते हैं उसका विधान और विस्तार यहाँ कहते हैं कि पर्याय में अहम बुद्धि है सो अपने को और शरीर को एक जान करके प्रवर्तता है और अपने और को और शरीर को एक जान करके प्रवर्तता है। अब इस शरीर में जो सुख के कारण लगते हैं उनसे राग करता है, दुख के कारण लगते हैं उनसे द्वेष करता है। देखो, जिससे इष्ट अवस्था लगती है उन कारणों से राग करता है, अनिष्ट अवस्था लगती है उन कारणों से द्वेष करता है। राग के भी कारण से राग करता है और द्वेष के कारण से द्वेष करता है। ये राग द्वेष की परंपरा जीव के चलती रहती है, जबकि वस्तु तो वस्तु है। वस्तु में कोई राग द्वेष करने जैसी चीज नहीं है। मैंने कहा संसार में कोई चीज अच्छी बुरी होती ही नहीं है, वस्तु तो वस्तु होती। कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। ये जीव अपनी अनुकूल और प्रतिकूल व्यवस्था के अनुसार उसे अच्छी बुरी मानता है और दुखी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। एक ही वस्तु यदि वस्तु अच्छी बुरी होती है ना तो एक ही वस्तु या तो सभी को अच्छी लगे या सभी को बुरी लगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज बुरी लगती है। उसी एक ही व्यक्ति को किसी काल में कोई वस्तु अच्छी लगती है, किसी काल में वही वस्तु बुरी लगने लगती है। अब बताओ वस्तु में क्या दोष है? वस्तु तो वस्तु है। ऐसे ही संसार में हर चीज में लगा लेना, व्यक्ति में लगा लेना। मेरा मित्र है, जब वो मेरे अनुसार चलता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, उससे अच्छा कोई नहीं है, और जब मेरे अनुसार नहीं चलता तो बुरा लगने लगता है। पिता है, पत्नी है, पुत्र है, सबको लगा लेना। जब जब ये जीव हमारे अनुसार चलते हैं तब तक तो सब अच्छे हैं, और जरा सा हमारे प्रतिकूल हुए तब बुरे हो जाते हैं, सब बुरे हो जाते हैं। और जगत की व्यवस्था ऐसी है राजू भाई, आज तक जो हमारे अनुकूल रहा, हम राग करते रहे, उसकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहली बार उसने यदि कोई हमारे प्रतिकूल कार्य कर दिया तो उसकी आज तक की सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और अब वो दुनिया में सबसे बुरा कहलाने लगता है हमारे लिए। होता है कि नहीं होता? आज तक की सारी अच्छाई भूल जाते हैं हम। आज उसने जो किया बस वही याद रहता है, क्योंकि आज वो हमारे प्रतिकूल हो गया, आज वो हमारे अनुसार काम नहीं चल रहा। विभीषण याद है? विभीषण रावण का वफादार था कि विरोधी था? पूरे जीवन वो बड़े भाई के चरणों में पड़ा रहा, पूरे जीवन बड़े भाई का कथन मानता रहा, उनके अनुसार चलता रहा। लेकिन जब बड़े भाई ने पाप का रास्ता अपनाया और उसने उसका विरोध किया तो बड़े भाई के लिए वो क्या हो गया? विरोधी हो गया, सबसे बुरा हो गया, देशद्रोही हो गया, राजद्रोही हो गया। सोचो,
आज तक उसने राज्य के लिए जो कुछ किया छोड़ो, बड़े भाई के लिए जो कुछ किया छोड़ो, परिवार के लिए जो कुछ किया सब भूल जाते हैं। एक बार विरोध में आया तो अब वही अच्छा इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और संसार का स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए कहते हैं हे जीव तू अपने को देख, तू पर पदार्थों में राग द्वेष मत कर। ये समस्त संसार कर्मों के अधीन है। ये समस्त संसार में जो कुछ भी होता है ये सब कर्म व्यवस्था है, तेरे ही परिणामों का फल है। तुझे जो भी सुख सामग्री मिल रही है तेरे पुण्य के उदय से है, जो भी दुख की सामग्री मिल रही है तेरे पाप के उदय से है, और इसको बदलने वाला तीन लोक में कोई नहीं है। इसलिए तू दुखी मत हो, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार कर ले। स्वीकृति में ही महापुरुषार्थ है, स्वीकृति में ही महापुरुषार्थ है, और तू और कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा है। पढ़े आगे। अब देखो प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे नया कि भाई शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, और इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है? इस शरीर की अवस्था में इष्ट अनिष्ट मानता है ना, स्वस्थ होता है तो अच्छा लगने लगता है, गोरा चिट्टा हो फिट हो तो अच्छा लगने लगता है, मोटा हो काला हो ज़्यादा ही पतला हो जाए तो बुरा लगने लगता है। तो कहते हैं भाई शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का कोई प्रयोजन तो लग नहीं रहा, लेकिन इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। सो कारण क्या है? समाधान करते हैं कि इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं, ठीक है, और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के राग और द्वेष, पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, किसी को किसी काल में द्वेष के कारण। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो राग द्वेष भाव कहा ना, भाई शरीर में इष्ट अनिष्ट अवस्था होती है, ठीक है। अब उन बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट अवस्था में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो कुछ है नहीं। क्यों मान रहे भाई अच्छा, क्यों मान रहे बुरा, कोई खास प्रयोजन तो समझ में नहीं आता, लेकिन माने बिना रहा नहीं जाता अच्छा बुरा। सो इसके पीछे कारण क्या है? कि चारित्र मोह का उदय इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? चारित्र मोह का उदय भी मालूम है, चारित्र मोह के उदय से तो राग द्वेष होते हैं, लेकिन प्रबल कारण तो दर्शन मोह का है, मिथ्यात्व है प्रबल कारण। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये इष्ट अनिष्ट की जो मान्यता है ना, ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता चारित्र मोह में नहीं होती, इष्ट अनिष्ट की मान्यता होती है दर्शन मोह में। चारित्र मोह में राग द्वेष तो होते हैं, कषाय होती है, लेकिन जो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है ना, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना, ये दर्शन मोह में होती है, चारित्र मोह में नहीं होती। फिर से पढ़ते हैं, देखो। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है, इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पदार्थ के बिना होता ही नहीं है। वस्तु में ठंड है, सर्दी है तो स्वेटर अच्छा लगेगा, गर्मी है तो रजाई बुरी लगेगी। सर्दी है तो पंखा बुरा लगता है, गर्मी है तो अच्छा लगता है। होता है कि नहीं होता? तो किसी ना किसी पदार्थ का निमित्त है कि नहीं है? सर्दी का निमित्त हुआ, पंखे का निमित्त हुआ, किसी ने डांटा उसके प्रति द्वेष हुआ, किसी ने प्यार किया उसके प्रति राग हुआ, तो व्यक्ति निमित्त है कि नहीं? अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं ना, ये किसी ना किसी के निमित्त से होते हैं। कोई ना कोई पदार्थ इसमें निमित्त होता ही होता है, उसके बिना होते नहीं है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं, और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण। देख लो संसार में, जगत में अनेक पदार्थ ऐसे लगते हैं जो हमें राग के कारण है, अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो द्वेष के कारण है। तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे जिनसे मोह प्रबल होता है ना, वो राग के कारण होते हैं, और जिनमें मोह ही होता है, मोह के कारण से ही द्वेष होता है विशेष रूप से। जैसे अब देखो, रसगुल्ला है, अच्छा लगता है तो राग का कारण, नहीं अच्छा लगता तो द्वेष का कारण। अपने परिवार, पुत्र, अपने ही पुत्र, 2 पुत्र हैं,
एक अच्छी संगति वाला है, एक बुरी संगति वाला है, एक हमारा आज्ञाकारी है और एक अनाज्ञाकारी है। अपने ही पुत्र है, एक से राग होता है, एक से द्वेष होता है। दोनों में मोह है, दोनों जगह मोह है और दोनों जगह राग द्वेष है। ये राग द्वेष चारित्र मोह के कर्म से होते हैं, लेकिन मोह जो होता है ना, इष्ट अनिष्ट की मान्यता, ये दर्शन मोह से होती है। समझ में आया कि नहीं आया? इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना है, क्योंकि वस्तु तो वस्तु है, पुत्र तो पुत्र है। अब एक पुत्र को हम इष्ट समझते हैं, एक को अनिष्ट समझते हैं। ये जो इष्ट अनिष्ट माना ना, ये राग द्वेष है, ये मिथ्या कल्पना है। और इष्ट, अब फिर इष्ट से राग होता है और अनिष्ट से द्वेष होने लगता है, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि क्या कह रहे हैं कि ये जो इष्ट अनिष्ट माना पर पदार्थों में, ये तो दर्शन मोह का काम था, मिथ्यात्व। क्योंकि पदार्थ तो पदार्थ है, पदार्थ में कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है। तेरे लिए कोई भी वस्तु ना तो इष्ट है ना ही अनिष्ट है, लेकिन तू उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, दर्शन मोह। अब जिसे इष्ट मान रहा था उससे राग करने लगता है, जिसे अनिष्ट मान रहा था उसे द्वेष करने लगता है, इसका नाम है चारित्र मोह। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? ये मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आएगा। यदि इष्ट अनिष्ट कल्पना ना हो ना और राग द्वेष हो, तो वहाँ मिथ्या चारित्र कहने में नहीं आता, वहाँ अचारित्र है। राग द्वेष तो मुनिराजों के भी हो सकते हैं। आप बताओ, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पूर्ण वीतरागी कहाँ कब होते हैं? पूर्ण वीतरागी होते हैं 10वें गुण स्थान के बाद। संजुलन कषाय का भी जब अभाव हो जाता है, तब तक किंचित राग पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? मुनिराजों के संजुलन कषाय संबंधी राग होता है कि नहीं होता? तभी तो ये शास्त्र उपदेश होता है उनके, तभी तो आहार आदि क्रियाएं होती हैं। तो उतना है वहां पे, लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। इतना अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे तो उससे राग करने लगे, इष्ट, वो हमारे लिए इष्ट हो जाता है। कोई बुरा कर दे तो अनिष्ट हो जाता है। लेकिन मुनिराजों का स्वरूप कैसा है? कोई माला चढ़ाए या फिर कोई तलवार चलाए, दोनों में समान भाव, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, इसलिए वहां मिथ्या चारित्र नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आज मुनिराजों के, सभी मुनिराजों के मिथ्या चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है मिथ्या चारित्र? क्योंकि इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और हमारे इष्ट अनिष्ट कल्पना है पर पदार्थों में, पर वस्तुओं में, इसलिए मिथ्या चारित्र ऐसा है। समझ में आया? इतना होता है। तो कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण है, कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण है, कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं, किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। कितने ही पदार्थ, एक ही पदार्थ किसी काल में राग का कारण हो जाता है, किसी काल में द्वेष का कारण हो जाता है। जो चीज आज हमें अच्छी लग रही है बहुत, वही चीज कल बुरी लगने लगती है। तो सोचो, बचपन में फल अच्छे लगते थे, आज अच्छे नहीं लगते, आज बुरे लगने लगते हैं। कोई मित्र है हमारा, पहले उससे बात करना बड़ा अच्छा लगता था, आज हम उसे देखना भी नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु लगा सकते हो। भाई बचपन में प्रेम से रहते थे एक ही घर में, आज एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते। तो एक ही व्यक्ति से किसी काल में राग है, किसी काल में द्वेष हो जाता है। कल तक वो हमसे प्रेम से बात कर रहा था तो सब अच्छा था, आज बुरा हो गया। कल तक उसी कंपनी में नौकरी करता था तो सेठ जी के गुण गाता था, आज कोई कारण बना, वहां से निकल गया, बुराई कर रहा है। बताओ, एक ही व्यक्ति के एक ही काल में, एक ही व्यक्ति के एक ही पदार्थ किसी काल में राग का कारण है, किसी काल में द्वेष का कारण, ऐसा हो जाए। अब यहां इतना जानना कि एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। अब देखो, एक कार्य होने में कितने कारण चाहिए? अनेक कारण चाहिए। कौन कौन से कारण चाहिए? जैसे गाड़ी चलती है ना, तो पेट्रोल से गाड़ी चलती कि नहीं चलती? भाई पेट्रोल से चलती है तो पहिए वही निकाल दे, हम चला लो, टंकी फुल है। अब पहिए तो जरूरी है भैया, ठीक है, तो पेट्रोल और पहिया रख दे, हैंडल हटा दे? नहीं, सारी चीजें जरूरी हैं। पहिया, हैंडल, ब्रेक, सीट, चेन लगती है ना मोटरसाइकिल में, ये जितनी भी चीजें सब जरूरी हैं, सबका अपना अपना काम है। प्रत्येक कार्य में 5 समवाय होते हैं भैया, 5 समवाय, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनार और निमित्त, 5 समवाय पूर्वक ही कार्य होता है।
तो इसलिए कहा एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग कारण तो मोह का उदय है, वह तो बलवान है, और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान नहीं है। अंतरंग कारण मोह है वो बलवान है, और बाह्य में जो निमित्त कारण बनते हैं वो बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। मिथ्या तो है ही नहीं, चारित्र मोह भी मंद है, क्योंकि संजुलन संबंधी तो बचा है ना, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संबंधी राग द्वेष है ही नहीं, संजुलन संबंधी है, इसलिए कहा मोह अत्यंत मंद है। ये मोहनीय के भेद है, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय दोनों, तो दर्शन तो है ही नहीं, मिथ्या तो है ही नहीं, चारित्र मोहनीय में भी संजुलन संबंधी थोड़ा सा मोह बचा है, समझ में है? इसलिए कहा महामुनियों को मोह मंद होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। बताओ बाह्य पदार्थों के निमित्त बनते कि नहीं बनते? कितने बनते हैं? जंगल का भयानक दृश्य, दिगंबर मुनिराज अकेले वन में आत्म ध्यान में मग्न है, चारों तरफ से सिंह की गर्जना आ रही है, कभी कभी भालू चीख रहा है, उधर से भेड़िए चिल्ला रहे हैं मुंह पर करके, इधर से सांप निकल के जा रहा है सामने से। सोचो ऐसे माहौल में वो आत्म ध्यान में मस्त है। बाहर में राग द्वेष के अनेक कारण हैं, किंतु अंदर में और यहाँ अपने यहाँ नगर में जरा सा कमरे के बाहर से सांप निकल जाए तो रात को नींद नहीं आती होता है कि नहीं होता? इसे कहते तीव्र मोह है, मोह बहुत है। मोह माने अज्ञान, मोह माने हमने ममत्व परिणाम मेरा है उसी की मान्यता नहीं, मोह माने अज्ञान, वस्तु के संबंध में विपरीत श्रद्धान, इसका नाम मोह है। ठीक है, पापी जीवों को तीव्र मोह होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। अब बताओ, पापी जीवों को तीव्र मोह होने से बाह्य कारण ना मिले तो भी राग द्वेष होने लगते हैं, अपने आप ही मन में ही मन में ही राग द्वेष करता है बैठे बैठे। राजू भाई ये ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, ये बहुत बेकार है, आज मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं, मैंने ये काम इतने अच्छे से किया था, इन्होंने ऐसा सोच लिया। अपने मन में कुछ ना कुछ सोच के दुखी होता रहता है। ये जरूरी नहीं है, ये बिजी नहीं रहते फिर भी बात नहीं करते, होता है कि नहीं होता? सोचते हैं लोग और दुखी होते हैं मन में। ओ मैंने ये चीज़ मंगाई थी, ज़बरदस्ती जानबूझ के नहीं लाया, सामने वाला सच में बिजी हो नहीं लाया हो वो नहीं सोचते, मेरे लिए नहीं लाया जानबूझ के, मुझसे नफरत करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें व्यर्थ कल्पना करता है और राग द्वेष करता रहता है। किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ भी सोच लेगा और राग द्वेष करता रहेगा ये व्यक्ति, ऐसा है, संकल्प ही में राग द्वेष करता रहता है बिना किसी बाह्य निमित्त के। अब देखो आप, तो ऐसा भी होता है, तीव्र मोह में ऐसा होता है पापी जीवों को। इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहाँ जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है, तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। बिना प्रयोजन ही या फिर कुछ प्रयोजन सहित, कुछ प्रयोजन हो थोड़ा बहुत या फिर बिना प्रयोजन भी कभी कभी होता है, लेकिन राग द्वेष होता रहता है। बताओ समझ में आया? प्रयोजन में कब होते हैं? भाई शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो मजा नहीं आता, थोड़ा काम हो रहा हो अटक रहा हो तो वहाँ प्रयोजन दिखाई देता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है प्रयोजन नहीं होता तो भी, अब जैसे किसी मंदिर में गए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती, यार यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, यार यहाँ पे गलत हो रहा है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ के टीवी देख करके अपने विचारों में कुछ का कुछ सोचते रहते हैं, यार ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, काश ये होता काश होता, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ सोचता रहता है बिना प्रयोजन के, उसका कोई प्रयोजन नहीं निकल रहा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब नए नए मोबाइल लॉन्च होते हैं तो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास बढ़िया मोबाइल है, अभी खरीदना नहीं है 2 साल बिल्कुल नहीं खरीदना, लेकिन जानकारी पूरी चाहिए, हर महीने कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, तो बिना प्रयोजन के भी। और जो अच्छा लगता है उसमें राग करने लगता है, जो बुरा लगता है उसमें द्वेष करने। कोई पूछे कौन सा अच्छा है, अरे ये तो बेकार है, बहुत ही घटिया मोबाइल है, वहाँ द्वेष करने लगता है, कुछ मतलब ही नहीं है, जबकि अरे ये बहुत बढ़िया है, इसमें सारे फीचर्स अच्छे हैं, तेरे को बहुत फायदा होगा, और ये उसमें राग करने लगता है। कुछ का कुछ लेना देना नहीं है तो भी करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। मोह के उदय से ऐसा होता है, विपरीत श्रद्धा है पर वस्तुओं में।
ये पर वस्तुओं में अनादि से राग द्वेष कर रहा है। देखो लिखा है कि इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र जानना। राग द्वेष को मिथ्या चारित्र नहीं कहा, किसको कहा कि इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। पर पदार्थों में जब इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है ना, उससे जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है आत्मा के भावों में, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। वो विकारी भाव का नाम मिथ्या चारित्र है। समझ में आया कि नहीं आया? क्रोधादिक रूप परिणमन किया ना, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। ऐसा है। इस प्रकार जब इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है तब ऐसा होता है। इसमें कितना ही सोच लो आप अज्ञानी जीवों पे ही घटित होता है। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके स्वरूपाचरण चारित्र है, वहाँ मिथ्या चारित्र नहीं होता। देशवती है, उसके देश चारित्र है, वहाँ भी मिथ्या चारित्र नहीं है। और मुनिराजों के सकल चारित्र है, वहाँ मिथ्या चारित्र नहीं है। मिथ्या चारित्र कहाँ है? जहाँ पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है। और जहाँ इष्ट अनिष्ट की बुद्धि होती है ना पदार्थों में, वहाँ सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। तो वहाँ सम्यक चारित्र भी नहीं होता। वहाँ केवल क्या होता है? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ऐसा होता है। देखो लिखा, तथा इन राग द्वेषों ही के विशेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद कषाय भाव हैं, वे सब इस मिथ्या चारित्र ही के भेद जानना। इसका वर्णन पहले किया है। पहले कषायों का वर्णन आया था बीच में। तो कहते हैं कि इन राग द्वेष की विशेष है ये। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति, अच्छा लगता है तो हंसने लगते हैं, दुख में शोक करने लगते हैं। क्रोध द्वेष का परिणाम है, मान है, माया है, लोभ है, ये सब राग द्वेष के भेद है। बिना राग द्वेष के ये सब होता ही नहीं है। किसी पदार्थ से राग होता है तो लालच करने लगता है, जो उसे दूर करे तो उसके प्रति द्वेष करने लगता है। सब कषाय जो है राग द्वेष के विशेष हैं। वे इन सब मिथ्या चारित्र के ही भेद जानना, इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। इस मिथ्या चारित्र में किसका अभाव है? स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। यदि मिथ्या चारित्र है तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। इससे पता चलता है कि चौथे गुण स्थान में यदि स्वरूपाचरण चारित्र कहा ना चौथे गुण स्थान में, तो वहाँ मिथ्या चारित्र नहीं हो सकता, मतलब वहाँ सम्यक दर्शन है। समझ में ऐसा है। यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि 5 इंद्रिया और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। देखो क्या कहते हैं कि यदि मिथ्या चारित्र है ना तो परिणाम नहीं मिटते, यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इनका नाम असंयम कहा जाता है। मिथ्या चारित्र है तो परिणाम नहीं मिटते हिंसा के, राग द्वेष आदि के, और इसलिए उसको असंयम भी कहा जाता है। चौथे गुण स्थान में जीव संयमी होता है कि असंयमी होता है बताओ? 5वें गुण स्थान में तो हम कह देंगे एक देश संयम है, मुनिराजों के पूर्ण संयम है। चौथे गुण स्थान में क्या है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप संयम है कि नहीं? बताओ भाई, अनंतानुबंधी क्या है? चारित्र मोह का भेद है। अगर चारित्र मोह में से अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो उसके कुछ संयम हुआ कि नहीं हुआ? अनंतानुबंधी संबंधी, अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी थोड़ा सा संयम हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ भी है, इतना है, इसलिए वहाँ चारित्र है। भाई अनंतानुबंधी रूप मिथ्या चारित्र का अभाव होगा या फिर अनंतानुबंधी रूप चारित्र मोहनीय का अभाव होगा तो उसके अभाव स्वरूप जो चारित्र प्रकट होगा उसका नाम सम्यक चारित्र होगा। कई लोग ऐसा मानते हैं चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो जाता है लेकिन चारित्र नहीं होता, क्योंकि व्रत संयम नहीं है ना उसके। तो भाई चारित्र मोहनीय का अभाव, चारित्र मोहनीय में से अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, तो अनंतानुबंधी यदि चारित्र मोहनीय का भेद है तो उसके अभाव संबंधी थोड़ा सा चारित्र माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो उसका नाम है संयम। उतना संयम उसके भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जरूरी नहीं व्रत संयम का नाम ही संयम हो, उतना है, क्योंकि उसकी स्वरूप में लीनता है ना। संयम मतलब क्या? केवल नियम संयम का मतलब संयम नहीं है।
बाह्य वस्तुओं से दृष्टि हटाकर स्व में दृष्टि जाना, इसका नाम संयम है। संयम समझ में आया कि नहीं आया? पर से दृष्टि हटाने का नाम संयम है, स्वयं में लीन होने का नाम संयम है, स्वयं में समाने का नाम संयम है। और बिना स्वयं में समाए एक समय के आत्मानुभव बिना सम्यक दर्शन होता नहीं है, अनंतानुबंधी का अभाव होता नहीं है। और एक समय यदि समाया है तो उसका उतना संयम होता ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। इसी का नाम असंयम और अविरति कहा जाता है, क्योंकि मिथ्याचारित के भाव मिटते नहीं है। क्योंकि 5 इंद्रियों और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो और उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। उत्तम संयम धर्म के में चर्चा आती है। एक तो पंच इंद्रिय और मन के विषय, और दूसरा षटकाय जीवों की हिंसा। समझ में आया कि नहीं आया? 5 स्थावर और एक त्रस, ये षटकाय जीव कहलाते हैं। और पंच इंद्रिय और मन, ये इंद्रिय और मन के विषय। यदि इंद्रियों और मन के विषयों की इच्छा तीव्र है और षटकाय जीवों की हिंसा का विचार नहीं है, तो ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उसके सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। देख लो, इच्छाओं की में कमी होना बहुत जरूरी है भैया। इच्छाओं में कमी होना बहुत जरूरी है। वो कल हम पूजा पीठी का पढ़ रहे थे ना, बड़े पंडित जी की पूजा की, उसमें लिखा था विनय पाठ में, सम्यक्त्वी इच्छा मुक्त बने। इसका मतलब समझते? सम्यक्त्वी इच्छा मुक्त बने का मतलब उसके इच्छाओं में कमी हो जाती है। इच्छाओं का अभाव नहीं होता। इच्छाओं का पूर्ण अभाव तो मोहनीय के अंत होने पर ही होता है। मतलब 13वें गुण स्थान में वहाँ इच्छाओं का पूर्ण रूप से अभाव होता है, लेकिन यहाँ इच्छाओं में कमी हो जाती है। तीव्र इच्छा नहीं होती, पागल नहीं होता। इच्छा तो होती है, इच्छा ना हो ऐसा नहीं है, इच्छा तो होती है, लेकिन पागल नहीं होता, तीव्र इच्छा नहीं होती उसके। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम लोगों की होती है ना, कि चाहिए ही चाहिए, इसके लिए दिन रात एक कर देंगे, मेहनत करेंगे, पागल हो जाएंगे, कुछ का कुछ करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। पुण्य के उदय से भोग सामग्री कितनी ही मिल जाए उसे भोगता है, लेकिन सहज रूप से। यदि कुछ ना मिले तो पागल नहीं होता। जैसे राम जी थे, सम्यक दृष्टि थे। पुण्य का उदय ऐसा था कि राजमहल में जन्म हुआ था, बलभद्र थे, लेकिन पाप के उदय में 14 वर्ष का वनवास मिला तो सहज स्वीकार किया कि नहीं किया? जंगल में भी यक्ष जाति के देवों ने उनके लिए महल बना दिया। उन्होंने अष्टानिका का पूजा पाठ व्रत उपवास पालन सब किया, और बाद में फिर जंगल में चले गए। सहज रूप से हुआ कि नहीं हुआ? कहने का अर्थ यह है, पागल नहीं हो जाते। अगर अनुकूल सामग्री नहीं मिलती, प्रतिकूल व्यवस्था होती है, तो उसमें भी सहज है। ये कहना चाह रहे सम्यक दृष्टि जी वैसे होते। स्वच्छंदपना नहीं होता षटकाय जीवों की हिंसा में। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, अपने को अपने शरीर को देखना है बस। ऐसा नहीं होता। सावधानी बरतते हैं जीवन में। भले उनके अभी देखो, चौथा गुणस्थानवर्ती जीव भी है ना, भले उसके अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, लेकिन फिर भी अन्याय अनीति अपक्ष का त्यागी होता है। उसकी उतनी सावधानी होती है जीवन में। ऐसा नहीं भैया आत्मा ही सब कुछ है, हम तो आत्मा को जान लिया बस, अब कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग ऐसे हो जाते हैं, स्वच्छंदी प्रवृत्ति बोलते हैं इसको। भाई हम तो मंदिर भी नहीं जाते, हम तो रात्रि भोजन भी कर लेते हैं, जमीकंद भी खा लेते हैं, क्योंकि आत्मा को तो कुछ लगता नहीं है। आत्मा तो खाता नहीं है, खाता तो शरीर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल ले दो। इसको कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति। संयम नहीं है जीवन में। संयम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। गृहस्थ जीव यदि कोई है और वो जिन दर्शन ना करे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता? राजू ये बताओ। जहां व्यवस्था ना हो वो एक अलग बात है। फिर बता रहा हूं, व्यवस्था ना हो, जंगल में पड़ा है, जिन दर्शन नहीं है कहीं भी, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन पास में मंदिर है और वो बिना जिन दर्शन के भोजन कर ले तो वो जिन धर्मी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पास में जिन मंदिर है, उसे जिन दर्शन का भाव नहीं आता ना, तो वो जैन नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं। श्रावक के जो षटावश्यक लिखे ना मुनिराजों ने चरणानियोग के ग्रंथों में, सबसे पहले लिखा देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। देव पूजा सबसे पहले। जिनेंद्र दर्शन के दर्शन का भाव आनी चाहिए। अरे जिनेंद्र दर्शन को देख करके जीव को आत्मदर्शन हो जाता है। सबसे
बड़े निमित्त हैं जिन प्रतिमा, ये तक कहा कि साक्षात तीर्थंकर के समक्ष जो जीव को सम्यक दर्शन होता होगा उससे ज्यादा एक तीर्थंकर की प्रतिमा के दर्शन से अनेकों जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। क्योंकि साक्षात तीर्थंकर कितने काल के लिए होते हैं, लेकिन एक प्रतिमा कितने लंबे काल तक रहती है। उस प्रतिमा के कितने लोग दर्शन करते होंगे और अपने आत्म दर्शन करके अपना कल्याण करते होंगे। जिन दर्शन का भाव तो आना चाहिए, ऐसा है। इसलिए लिखा है संयम होना चाहिए। 12 प्रकार का असंयम या अव्रत हो, कषाय भाव होने पर ऐसे काम होते हैं। जब तीव्र कषाय होता है ना जीव को, तो उसे कोई समझ में नहीं आता। बिल्कुल जीवों की हिंसा हो रही है, अरे वो तो अपने आयु से मर रहा है, मेरा क्या लेना देना है इससे। ये तीव्र कषाय है। क्या है ये? तीव्र कषाय है, सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है ऐसा जीव। अब बताओ, गड़बड़ हो जाएगी रज में यहाँ। भाई वो शेर तो हिरण का मांस खा रहा था, उसको सम्यक दर्शन कैसे हो गया फिर? सिचुएशन भैया, सिचुएशन। शेर को उस पर्याय में जो भोजन मिलता था वही खाता था, उसे कुछ पता ही नहीं था, विवेक नहीं था, समझ नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने दिगंबर मुनिराजों को देखा, आत्मानुभव के पूर्व ही उसको मांस का त्याग हो चुका था। मांस तो छोड़ो, उसने तो सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिए थे बाद में। उसकी क्या बराबरी करोगे आप? अरे किसी जीव को मुझसे डर ना लगे इसलिए चुपचाप बैठे रहते थे, लोग उस पर चोंच मार रहे हैं, उसको थप्पड़ मार के जा रहे हैं बंदर लोग आकर के, वो चुपचाप बैठे हैं कि मेरे हिलने डुलने से मुझे जिंदा समझ के कोई जानवर डर ना जाए। ऐसे परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम हुए थे उस जीव के। और तुम सोचो नहीं यार, वो तो अपनी आयु से मर रहा है जीव, तो हमारा कोई लेना देना नहीं, खूब बनाओ खूब खाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन करो, जमीकन खाओ, ऐसा नहीं है भैया। ये स्वच्छंदपना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं। इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति भी जानना, तथा इसी का नाम अव्रत जानना। क्योंकि हिंसा, अनृत, अनृत माने झूठ, अस्ते माने चोरी, अब्रह्म माने ब्रह्मचर्य ना होना, कुशील, और परिग्रह माने परिग्रह, परिग्रह धारण करना। इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा। प्रमत्त योग माने प्रमाद, आलस्य, स्वरूप में असावधानी, इसका नाम प्रमत्त है। प्रमत्त योग है, वह कषायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसा भी मान सकते हैं, मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। उसके स्वरूप में बिल्कुल सावधानी नहीं है, जो मन में आता है करता है, कुछ का कुछ करता रहता है। अभी आगे मोह की महिमा की चर्चा आएगी ना, तब इसमें मोह की कितनी महिमा है, कितने मोह के कारण से जीव को क्या क्या होता है, वो सारी बातें इसमें आएगी। अभी मोह की महिमा कर पढ़ेंगे हम। तो ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहाँ है देखो। और लिखते हैं उपसंहार करते हुए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण का, कि इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। कब से पाया जाता है? अनादि से। मतलब समझ में आया? ये अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है, अभी ग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। अग्रहित मिथ्यात्व, अनादि से जीव के ऐसा परिणमन पाया जाता है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का। पर वस्तुओं में इष्टनिष्ठ की मान्यता, ये अनादि से है जीव को, आज का नहीं है। ऐसा परिणमन एक इंद्रियादि असंगी पर्यंत तो सर्वजीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। एक इंद्रियादि असंगी पंचेंद्रिय तक तो सब में ऐसा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पाया जाता है, लेकिन संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों में, सभी में ऐसे ही पाया जाता है। लगा लेना। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा जानना। जैसे एक इंद्रियादिकों को इंद्रियादि की हीनता अधिकता पाई जाती है और धन पुत्रादि का संबंध मनुष्यादि को ही पाया जाता है, इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया है। उनमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। कहने का अर्थ यह है, एक इंद्रियादि जीवों के इंद्रियों की क्षयोक्षम की हीनता अधिकता पाई जाती है ना, और मनुष्यों के निर्णय लेने की क्षमता है, फिर भी पर में विपरीत प्रवृत्ति करता है, कुछ का कुछ मानता है, उसकी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से पर में जाती है। जहां जैसा समझना हो वैसा समझना, इस प्रकार से राग द्वेष इन जीवों के पाया ही जाता है। तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीरादिक का नाम नहीं जानते, परंतु उसे नाम के अर्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है।
जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। और मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जानते। क्या एक इंद्रियादि जो जीव है ना, भले नाम पता नहीं हो कि इसका शरीर बोलते हैं, कि मुझे चींटी कहा जाता है, कि मुझे मच्छर कहा जाता है, भले उन्हें पता ना हो, लेकिन प्राप्त पर्याय में तन्मयता उनकी होती है कि नहीं होती, वो भाव समझते हैं कि नहीं समझते कि ये मुझे मार रहा है, वो फील होता है कि नहीं, अंदर में वो भाव होता है कि नहीं होता। भले वो जानता ना हो कि मुझे मच्छर कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, भले उसे पता ना हो पूरी दुनिया में मैं चींटी के नाम से फेमस होती हूँ, लेकिन उसके वो चीज़ पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, राग द्वेष प्रवृत्ति पाई जाती है उनके, पूर्ण रूप से पाई जाती है। दर्शन मोह उनके बराबर है, कषाय उनके बराबर है। तो इस पर और मनुष्य आदि नाम पता सब जानते हैं, सब जानते हैं, शरीर है, आत्मा है, 7 तत्व होते हैं, और ये होता है, ये टेबल है, कुर्सी, ये दुनिया है, और शरीर मर जाता है और शमशान घाट तक जाकर के 2 मिनट का वैराग्य करके बाद में पानी के साथ साथ वैराग्य भी झाड़ाते हैं, सब होता है मनुष्य गति में। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी उनके विकारी भाव रूप परिणमन भी बराबर होता रहता है। वही क्रोधाधिक रूप भाव, वही पागलपन, वही इष्टनिष्ठ की मान्यता टोटल चल रही है, तो ऐसा होता है। समझ में? इत्यादि विशेष संभव है, उन्हें वैसा जान लेना चाहिए। ये यहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण हुआ। हमने इष्ट अनिष्ट की मान्यता देखा जीव का, मिथ्या दर्शन से ही हमने पूरा देखा 7 तत्व संबंधी कैसे इसके विपरीत श्रद्धान होता है, 7 तत्वों में कैसे इसकी विपरीत श्रद्धा होती है 9 पदार्थों में, और किस प्रकार इसके मिथ्या ज्ञान होता है, संशय विपर्य, अनध्यवसाय, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य होता है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता होती है, इष्ट अनिष्ट की मान्यता से राग द्वेष होता है, कषाय होती है, आकुलित व्याकुलित होता है। इस प्रकार इसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के पाया जाता है। अभी आगे इन सभी में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रबल कारण जो होता है ना, वो क्या होता है? मोह। मोह माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान, इतना समझना। कल इस मोह की महिमा की बात आएगी जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।